डियर आर, जय भीम, जय भारत। आई एम चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दलित नोट पावर का जो मिशन स्टेटमेंट है कि दलित समाज के नौजवान नोट के शिकारी बने और अम्बेडकरवादी हैं तो नौकरी देने वाला बने, नौकरी नहीं इधर उधर छोटी मोटी करें। तो हमारे साथ एक बार फिर से मेश्राम साहब जुड़ चुके हैं। मेश्राम साहब, जय भीम, जय भारत। जय भीम जय भारत सर। जो समाज में मेरा अनुभव है, जब बिजनेस की बात आती है तो लोग केवल शहरों को देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं, मॉल्स को देखते हैं, उनको लगता है यही बिजनेस होता है। आपको इस बात का ज्यादा नॉलेज होगा क्योंकि आप एक बार आप मुझसे कह रहे थे कि आटे की जो ओपन आटे की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ पैकेज्ड आटे के मुकाबले, हाँ और शायद पैकेज्ड आटे के मुकाबले ओपन आटे की मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ सर। और आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि स्लम्स हैं, हम्म। स्लम्स में भी आज कुरकुरे या कुरकुरे का डुप्लीकेट बिकता है। बिल्कुल। जो अनऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग एरियाज हैं, जो गांव थे अब शहर में तब्दील हो रहे हैं, हम्म। वहां पर भी कुरकुरे का डुप्लीकेट होता है, हर चीजों का डुप्लीकेट बिकता है। वहां भी मोमो बिकता है, बरोबर। वहां भी हल्दीराम के नमकीन की जगह कुछ और नमकीन बिकता है। और क्या जय भीम को मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है? जैसे कि दलित बस्तियों में, हमारे यहाँ तो आजमगढ़ में गांव गांव में हर दलित बस्ती में कम से कम एक या दो दुकानें हैं जो ये सारी चीजें बेचती हैं। बरोबर। तो बिस्किट भी दलित बना सकते हैं बगैर बड़ी मशीनरी के। हाँ। तो जरा इस अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आप बताएं, जिसमें 2-4 हजार रुपए की लागत से, 10 हजार से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल सर। आपने सर बहुत अच्छी आज का टॉपिक लिया हुआ है। इस टॉपिक में हम ग्रोसरी शॉप में लगने वाले रूरल एरिया में ग्रोसरी शॉप में लगने वाले जो चीजें हैं उसको हम कैसे बनाएं या उसकी सर्विस कैसे दिए। दो टाइप का यहाँ बिजनेस होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग, जो खुद का उत्पादन करके हम उस ग्रोसरी शॉप में अपना हमारा माल रखे, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। और या हम कुछ सर्विस उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि वो रूरल एरिया में होते हैं तो उनको एक सर्विस की जरूरत पड़ती है। अब अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सर्विस से। क्या हो गया, पहले के जमाने में मार्केट भरता था और मार्केट का होना होता था जहां लोग गांव वाले वीकली जाते थे और कुछ सामान परचेस करके आते थे और वीकली अपने पास रख जाते थे। मगर डे टू डे में क्या हो रहा है कि लोग अभी बहुत इजी टू देखना चाह रहे हैं। तो उनके एरिया में क्या हो गया है, इजी टू देखना चाह रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे ही घर में, मेरे ही गांव में या मेरे अगल बगल में कोई ऐसी चीजें जो मेरे को जरूरत लगती है वो मिल जाए। तो इस टाइप से क्या हो गया कि वहां ग्रोसरी शॉप बहुत सारे आ गए या डेली नीड्स के बिजनेसेस भी चालू हो गए। अब क्या हो गया, जब डेली नीड्स के बिजनेसेस और ग्रोसरी शॉप आ गई तो सर्विस सेक्टर का और मार्केट वाप बढ़ गया। तो मार्केट कैसा बढ़ गया कि ग्रोसरी शॉप डालने वाला बंदा ये वीकली वन टाइम परचेस करने के लिए जाता है, कुछ भी आइटम अपने उसके जो शॉप में लगते हैं वो जाता है तालुका, या फिर वो जाता है थोड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये दो ही ऑप्शंस होते हैं उसको। अब जिसके पास वन मैन आर्मी है तो उसको तो वन डे अपना शॉप बंद करना होता है और दूसरे दिन वो पूरा परचेस करके अपने पास लाता है। इसकी जो गैप होती है, इस गैप को मिटाने के लिए एक सर्विस बिजनेस आ चुका है और वेल होता भी है।
इसमें क्या हो गया कि उस शॉप को एक मिडल बंदा होता है, ये अपन सर्विस प्रोवाइडर समझ ले, अपन बन जाते हैं तो अपन मिडल। हमको क्या करना होता है कि जो मार्केट में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनको लाके देना पड़ता है। ये डेली व्हाट्सएप पे या डेली कम्युनिकेट करके आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट लिख देता है। तो जो सर्विस का पैसा, ये सर्विस का पैसा लेते हैं। ऐसा बहुत बड़ा मार्केट है। अब जितने मैं रूरल गांव घूम चुका हूँ उसमें जो लोग हैं, एक बीच में ब्रोकर होता है या एक वेंडर होता है, वो सारा इनको ग्रोसरी के आइटम्स, पूरे बड़ी बड़ी दुकानों से ये खाली अपना ऊपर का चार्जेस लेता है। तो मैं एक बंदे से मिला था, प्लेस का नाम है लाखनदू। उस इसमें वो एक शॉप है बड़ी, वो नागपुर से प्रोक्योरमेंट करते हैं। मगर इस सारे के बीच में एक बंदा वर्कआउट करता है, पूरा का पूरा उस एरिया के लिए एक ट्रक लोड माल अवेलेबल करा के देता है और सभी के वहाँ की बड़ी बड़ी शॉपों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वो बड़ी बड़ी शॉपों से छोटी छोटी रूरल गाँव में जाते हैं। तो मैंने उसको पूछा तो वो ये सारी चीजें करने का कितना लेते हैं, तो वो आइटम वाइज पूरा सर्विस चार्ज लेता है। तो पर डे 2 से 3 हजार रुपये उसको एक ट्रक पे पूरा मिलता है, खाली प्रोक्यूरमेंट करा के देने का। बाकी तो रेट्स वगैरह वो सारा कम्युनिकेट करते हैं। तो एक सर्विस बिजनेस हो गया। अगर आप इसके बीच में गाड़ी डाल दे दिया जाए तो एक गाड़ी का भी एक सर्विस बिजनेस हो गया। तो जो भी प्रोडक्ट सिटी से गांव की तरफ लाते हैं, इसको सर्विस की तरफ ध्यान देना चाहिए। और वो बहुत चीजें हो गई। अभी एग्स का जमाना है, ब्रेड्स का है, डेली नीड्स आइटम्स है, ग्रोसरीज में है, आपके क्या कॉस्मेटिक्स में है। ये सारी चीजें सिटी से ही आती है, कोई इसमें रूरल एरिया से नहीं आती है। तो इसका सारे का एक अलग अलग सर्विस सेक्टर हो सकता है और उस सर्विस सेक्टर में आप जा सकते हो 100%। और जाते भी है, लोग अवेलेबल। दूसरा टाइप का आप जाते हैं कि इसमें कुछ कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी आ सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में आने का बोले तो इसमें हम जनरली बहुत बड़े पैमाने पे नहीं बताने की कोशिश करेंगे, हम छोटे पैमाने, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड क्लीनिंग आइटम्स। जैसे कि हमने बल्क में बहुत सारा, समझ लीजिए मैंने 200 किलो 300 किलो एक जीरा ला लिया या राई ला लिया, सरसों ला लिया, वो मार्केट से ऐसे ही ला लिया, घर में उसको क्लीनिंग किया, छोटे छोटे उसके पैकेट्स बनाए और शॉप टू शॉप दी। दैट इज ए सर्विस सेक्टर, इक्विपमेंट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें वो जा सकते हैं। कोई कोई लोग इसमें बिजनेस में, ग्रोसरी छोटे छोटे शॉप के लिए, अभी ये हो गई है। दूसरा चीज आते हैं इसमें कि क्लीनिंग, जैसे कि क्लीनिंग आइटम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो घर में बन सकते हैं, इसको वो अपने प्रोडक्ट्स बना के ये शॉप में दे सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं इसमें कि जैसे कि वराड़ी चटनीज वगैरह जो भी किराना शॉप में लगती है, ये भी आप छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं इसमें। और कुछ और अच्छे अच्छे चीजें हैं, जैसे कि किराना शॉप में बहुत अच्छे से, अभी अपने आटे की बात किया, एक खुला आटा बिकता है, बेसन बिकता है, और एक रवा बिकता है, जो खुले में दालें बिकती है। इसका भी आप एक एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ, अगर आटे का बहुत अच्छा डिमांड क्रिएट कराना है तो एक चक्की होती है, चक्की से आप किराना शॉप में वो आटा दे दीजिए। और उसी के साथ साथ बेसन भी बिकता है लूज में, उसको हम लूज आइटम बोलते हैं, लूज बेसन। वो इसका रियली, इसका मार्केट एज पर पैकेट आइटम से ज्यादा होता है। इसकी वजह होती है कि आज की डेट में भी इंडिया में पैकेट जो प्रोडक्ट्स है, जो आटा और मैदा, सॉरी, आटा और बेसन जो होता है, इसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहा है। मार्केट में अभी भी तकलीफ है, फिर वो आशीर्वाद प्रोडक्ट्स हो या कोई भी हो, मार्केट में तकलीफ। ये खाली मेगा सिटी में चल जाए, मगर जैसे जैसे हम सिटियों के टायर लेवल नीचे नीचे होते जाएंगे, उसके हिसाब से ये समझ लीजिए कि उसकी डिमांड कम होती जाती है। तो कंजम्पशन तो है, फिर डिमांड कम होती है, तो फिर डिमांड कहाँ से फुलफिल होती? डिमांड फुलफिल हो रही उसके लोकल मार्केट से। किराना शॉप वाला क्या कर लेता है कि अपने हिसाब से जाके आटा पीसा लेता है या किसी से वहां के लोकल से परचेस करता है और वो आगे फॉरवर्ड करता है। कस्टमर की हैबिट क्या होती है कि भैया वो किराना शॉप में है, यानी इसे अपने आंखों से देखा है, प्रोडक्ट्स अपन हाथ से ऐसे देख रहे हैं, तो ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और वो प्रोडक्ट को परचेस करता है। तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है। ऐसे ही ग्राम फ्लोर में भी है। ऐसे ही इसमें बड़े बड़े चीज में, जैसे कि पोहा, रवा, मुरमुरा, ये सारे प्रोडक्ट्स आप बड़ी कंपनी से ले सकते हो या छोटे पैमाने पे आप अपने घर में बना के इन शॉपों में दे सकते हो। इस टाइप का मार्केट जनरल शॉप में अवेलेबल है और रोजाना लोग इस पे काम करते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आज इसको मैं एलेबरेट करना चाहूंगा तो एक एक सेक्टर्स
अगर मैं हमारे एरिया में एक गाड़ी मैंने नमक का भी बुला लिया, बहुत गाड़ी सस्ता आता है नमक का, एक गाड़ी लोड बुला ले, और वो नमक सारा मैंने स्कीम में अगर अपने यहाँ की किराना शॉप में भी बांट दिया ना, तो भी बहुत उसका बड़ा बिजनेस होता है, और ऐसा होता है, ये खुद मैंने देखा हूँ और ये मेरा अनुभव भी है। तो नमक हो गया आपका, दूसरे आइटम्स आपके पूरे जितने भी आप कॉस्मेटिक्स देखते हो शॉप्स में आज के डेट में, इसका आप एक सेक्टर से परचेस करके ये काम कर सकते हो। दूसरा चीज दालें वगैरह, जो आपके राइस दालें गेहूं जो खुली आइटम्स आती है, इसको आप शॉर्टिंग ग्रेडिंग करके घर में ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी डिवाइस लगाइए या इक्विपमेंट्स लगाइए, मैं बोल रहा हूँ घर में भी करके उनको पर बोरी का 50-50 100-100 रुपया वो शॉप वाला देता है, और उसके हिसाब से वो उनको माल क्लीनिंग ग्रेडिंग करके देते हैं। तो इस टाइप का भी आप बिजनेस वहां से क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप के मेश्राम सब साहब, बिजनेस। हम तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं। हाँ। हमने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे घर के पास मदर डेयरी का जो मिल्क स्टोर है, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग दूधिया टाइप के लोग होते हैं, यानी साइकिल पर उनका दूध रखने का जो ठीक है। डब्बा होता है वो लटका रहता होता है, बरोबर। और वहां से आते हैं और 15 किलो दूध खरीद लिया हाँ। और उसको लाके जहां जाओ, रेगुलर उनकी भैंस अगर दूध दे रही थी और दूध देना बंद कर दी, कुछ गैप हो जाता है, हम्म। दो भैंस नहीं उनके पास है, तो इसी मदर डेयरी पे दूध को ले जाके अपना दूध बना के बेचते हैं। उसमें कुछ मिक्स करते हैं या बिल्कुल। नहीं करते, हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो बहुत सारे हमने देखा है लखनऊ में, दिल्ली में, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग नमकीन बहुत सारा बना के संडे मार्केट को, मंडे मार्केट को बेचते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे लोग। तो ऐसा भी है कि अगर कोई दलित नौजवान मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहता है, तो इस पर जो है दूसरों से खरीद करके और उसकी मार्केटिंग करे खुद, वो पैकेट बना करके, बिल्कुल। इसे खुद मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है सर। और चलिए, तो इस पर हम लोग और आगे बातें करेंगे, या नेक्स्ट इस पर करेंगे सो हम लोग ये जो है कैसे केटरर्स को और रेस्टोरेंट्स को वेजिटेबल बास्केट बना के बेच सकते हैं, जिसमें लहसुन भी हो, अदरक भी हो, ऑनियन भी हो, आलू भी हो, हरी धनिया, इस हरी मिर्च वगैरह बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें। हम्म। हाँ सर। तो इस पर थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, और उसके बाद नमक पर बिल्कुल सर। चलिए। ये दलित नोट पावर का मिशन है कि दलितों में नोट की भूख पैदा किया जाए, और जो दलित अम्बेडकरवादी हैं, वह किसी के यहाँ 10,000 8,000 रुपए की नौकरी करने की बजाय खुद वो छोटे छोटे बिजनेसमैन बने, और छोटे छोटे से ही लोग बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, टाटा के लोग नमक से अपना कारोबार शुरू किए थे। थैंक यू मेश्राम साहब। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।